Question number 68. Pia and Bina are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Following was the balance sheet of the firm as on 31st March 2016. Liability side capital Pia, Bina 80,000, 40,000, outer column 1,20,000, sundry assets 1,20,000. The profit of rupees 30,000 for the year ended 31st March 2016 were divided between the partners without allowing interest on capital at the rate 12% per annum and salary to Pia at the rate of rupees 1,000 per month. During the year, Pia withdrew rupees 8,000 and Bina withdrew rupees 4,000. Showing your working notes clearly pass the necessary rectification entry. So that means कि क्वेश्चन के अंदर में आपको लाइबिलिटी साइड कैपिटल दे दिया है एंड सन्ड्री एसेट दे दिया है 1,20,000. सो दैट मीन्स कि सबसे पहले तो मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना है. आई हैव द क्लोजिंग कैपिटल. क्यों मुझे ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम दिया है. सो दैट मीन्स कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब 12% पर एनम दिया है तो वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे जाता है. तो इसलिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा. एंड देन आई विल बी फाइंडिंग द स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड देन आई विल बी पासिंग द एडजस्टमेंट एंट्री. सो लेट मेक्स द फॉर्मेट ऑफ फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मेट बना लेते हैं हम. सो हमने कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल का वर्किंग नोट के लिए फॉर्मेट बना लिया है. तो पहले हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स में. तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले क्या जाएगा? आपका क्लोजिंग कैपिटल जाएगा. क्लोजिंग कैपिटल. नाउ पिया का क्लोजिंग कैपिटल कितना है? तो पिया का क्लोजिंग कैपिटल है 80,000 एंड बीना का दे रखा है 40,000. ये आपको दिखेगा लायबिलिटी साइड में से. नाउ क्लोजिंग कैपिटल हो गया. आफ्टर द क्लोजिंग कैपिटल अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा ड्रॉइंग्स बिकॉज इट इज ऑल्सो गिवन टू यू. सो पिया का जो ड्राइंग है वो कितना है? दैट इज 8,000 रुपीज गिवन टू यू. क्वेश्चन के सेकेंड लास्ट लाइन में विड्रू रुपीज 8,000 एंड बीना का है विड्रू 4,000. अब आप यहाँ पे इसका एक बार टोटल कर देते हैं. सो 80,000 प्लस 8,000 का टोटल आएगा 88,000. 40,000 एंड 4,000 का टोटल होगा 44,000. अब आप यहाँ पे तो हमें प्रॉफिट फाइंड करना है. तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट को माइनस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट भी आपको दिया वही है. नाउ प्रॉफिट गिवन टू यू इज हाउ मच? इज 30,000 रुपीज. यस, अब आप देख सकते हैं प्रॉफिट इन द फर्स्ट लाइन इज गिवन आफ्टर द टेबल द प्रॉफिट्स रुपीज 30,000 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2016. सो दैट मीन्स प्रॉफिट है 30,000 जो डिवाइड होगा 3:2 में. तो अगर मुझे पिया का प्रॉफिट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? 30,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5. यस, सो कैलकुलेट करते हैं हम लोग. 30,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5 विल गिव मी हाउ मच? इज 18,000. तो बीना का कितना आ जाएगा? सिंपल सा कैलकुलेशन है. 30,000 में से आप 18,000 माइनस कर दो तो 12,000 आ जाएगा. ओके, सो नाउ अब मेरे को यहाँ पे जो मिलेगा दैट विल बी माय ओपनिंग कैपिटल. यस, तो 88,000 में से मैं 18,000 माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 70,000 एंड 44,000 में से मैं 12,000 को माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 32,000. तो दैट इज माय कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. तो ये मुझे ओपनिंग कैपिटल मिल गया. चलिए, now we will make the format of statement showing past adjustments. So हम लोगों ने फॉर्मेट बना लिया स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट का. पर्टिकुलर पिया डेबिट क्रेडिट, बीना डेबिट क्रेडिट, फर्म डेबिट क्रेडिट. ओके, सो सबसे पहले हम लोग एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितना देना है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने यहाँ पे लिखा था 12%. तो 12% आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा. तो पिया का ओपनिंग कितना था भाई? 70,000 था. तो 70,000 का 12% आप निकालेंगे.
सो दैट विल बी 8400। तो इसीलिए पिया का ये इनकम है इसीलिए क्रेडिट में जाएगा 8400। ओके, नाउ अब बीना का निकालेंगे। तो बीना का था कैपिटल 32,000, दैट इज ओपनिंग। ओके, क्योंकि ओपनिंग पे निकलता है। अब उसका मुझे 12% देना है, दैट इज 3840, तो दैट इज द इनकम, इसीलिए वो क्रेडिट साइड गया। अब आप टोटल कर दोगे, सो 8400 प्लस 3840 का टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 12240। ये फर्म का एक्सपेंस है, तो 12240 चला गया डेबिट साइड। ओके, सो अब इसके बाद हमें दे रखा था सैलरी टू पिया। ओके, तो सैलरी देंगे पिया को। अब सैलरी टू पिया दोगे तो वो उसकी क्या होगी, इनकम होगी। 1000 पर मंथ मिल रहा है, मतलब कि 12 महीने होते हैं, तो 12,000 रुपया, 12,000 रुपीज इज एन इनकम टू पिया, बट इट इज एन एक्सपेंस टू द फर्म, इसीलिए डेबिट कर दिया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, और देख लेते हैं कोई एडजस्टमेंट बाकी तो है, तो वो देख लेते हैं। चलिए, नाउ हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना था। ओके, तो प्रॉफिट कितना था फर्म का भाई, 30,000 था। यस, और ये आपने ऑलरेडी डिवाइड ही कर दिया था पार्टनर्स को, सो 18,000 एंड 12,000 जो आपने यहाँ पे निकाला था ना, देखो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट निकाला ही था आपने 18 एंड 12, तो वही सीधा हमने यहाँ पे पास कर दिया। राइट, अब इसका हम टोटल करेंगे। तो टोटल जब आप करोगे तो सबसे पहले टोटल होता है फर्म का, तो मैं फर्म का टोटल करूंगा। ओके, तो फर्म का टोटल करेंगे तो फर्म के टोटल में सबसे पहले आएगा 12,240 प्लस 12,000, तो दैट विल कम्स टू 24,240, और क्रेडिट में टोटल है 30,000, तो इसका मतलब है कि क्रेडिट टोटल इज मोर, सो क्रेडिट के टोटल में 30,000, इधर आ गया 30,000 डेबिट। अब आप क्या करोगे, 30,000 माइनस 12,000 करोगे, माइनस 12,240 करोगे, तो दैट विल कम्स द डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज 5760। तो ये आपने लिख दिया डिफरेंस 5760। नाउ ये जो है बैलेंस है प्रॉफिट, दिस इज योर बैलेंस प्रॉफिट, जिसको आपको अब क्रेडिट करना है। क्रेडिटेड किस रेशियो में, 3:2 रेशियो में। तो आप 3:2 में डिवाइड करोगे, तब कैसे डिवाइड होगा, तो 5760 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5, सो दैट विल बी 3456। तो पार्टनर्स की प्रॉफिट है तो इधर चला जाएगा 3456। उसी तरीके से आप बीना का निकालोगे, तो बीना का निकलेगा तो इसका 5760 माइनस 3456 कर दो तो 2304 आ गया। नाउ मेक द टोटल ऑफ पार्टनर्स। तो डेफिनेटली डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो इधर मैं लिख देता हूं 18,000। इधर का टोटल करेंगे तो 8400 प्लस 12,000 प्लस 3456 विल गिव मी 23856। डेबिट का टोटल आ जाएगा 12,000 एंड बीना का क्रेडिट हो जाएगा 6144। अब आप इनका डिफरेंस निकालोगे, तो जो डिफरेंस आप निकालोगे दैट इज डिफरेंस विल बी एडजस्टेड। नाउ कितना डिफरेंस आ रहा है, तो डेफिनेटली है कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो डिफरेंस विल बी कमिंग ऑन द डेबिट साइड। 23856 माइनस 18,000 करोगे तो यू विल गेट 5856, क्योंकि ये फाइनल टोटल हो गया। सो 23856 और इधर आ जाएगा 23856। उसी तरीके से बीना का टोटल करोगे तो 12,000 टोटल ज्यादा है डेबिट का, तो क्रेडिट में भी वही आएगा। तो 12,000 में से आप माइनस करोगे 6144,
सो 12,000 में से आप जब माइनस करोगे 6144 तो यू विल गेट 5856। अब आपको पास करना है जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री के लिए भी हमने एक चीज बोली थी कि क्या, इफ यू रिमेम्बर, देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूं। सो दैट मीन्स कि जर्नल एंट्री में ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। So that means 5856 will appear on the credit side and ये जाएगा डेबिट साइड में। ओके, कौन? बीना। अब आप फॉर्मेट बना दोगे जनरल एंट्री का, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। सो आपने फॉर्मेट बना ही दिया होगा एडजस्टमेंट एंट्री का। अब हम जनरल एंट्री पास कर देंगे। तो हमने यहाँ पे देखो क्रेडिट और डेबिट लिखा था। सो दैट मीन्स आपने डेबिट किसको लिखा था? बीना को लिखा था। तो इधर हम लोग क्या लिख देंगे? बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसके डेबिट में आ जाएगा 5856 कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा 5856। यू विल पास द नरेशन। तो नरेशन में हम लोग क्या लिख देंगे भाई? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड। दैट्स ऑल, और कुछ लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे आपका ये जो सम है वो कंप्लीट होता है।